जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं शनि की वक्री अवस्था पर। शनि 26 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ा ग्रह जैसे गुरु या गुरु बृहस्पति या शनि जब वक्री होते हैं तो लोगों में डर बन जाता है। उनकी स्थिति का जो होता है परिणाम वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि अब ये परेशानी आएगी, वो परेशानी आएगी। ऐसे कंटेंट की, ऐसी चीज़ों की, ऐसी इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ज्योतिष में एक जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, देखिए कोई भी ग्रह जब अपनी अवस्था बदलता है, स्पेशली ये जो हैवी प्लैनेट है, ये वो प्लैनेट जो काफ़ी समय में अपनी स्थिति बदलते हैं। जैसे गुरु एक राशि में 12 महीने रहते हैं, शनि जो एक राशि है उसमें 2.5 साल रहते हैं। तो उनकी स्थिति जब भी बदलती है, चाहे वो वक्री हो, मार्गी हो, उदय हो, अस्त हो, तो प्रभाव सब पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन वो नकारात्मक हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं। यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है ग्रहों की स्थिति। आपकी जन्म कुंडली में कौन सी महादशा अभी आपकी चल रही है, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है जितना कि अभी ट्रांजिट की स्थिति यानी गोचर की स्थिति। यहाँ पर ये जानना चाहिए कि देखिए, वक्री अवस्था जो होती है वो रिवैल्यूएशन होता है, रिकंसिडरेशन होता है। जो इनविजिबल ब्लूप्रिंट है उसको डिकोड करने वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर ये जो शनि वक्री हो रहे हैं 26 जुलाई 2026 से जो 10 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे, तो यहाँ पर जो पोजीशन है रिवैलिडेट करने की, रिवैल्यूएट करने की, रिकंसिडर करने की, वो बार बार आपके सामने आएगी। इसको नकारात्मक रूप से यानी नेगेटिव रूप से नहीं लेना है, समझना है कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है पीछे जाकर। पुरानी जो गलतियां हैं, पुराने जो कर्म हैं, पुराने जो एफर्ट्स हैं, कहाँ पे क्या कमी रह गई थी, उस चीज़ को जानना है और समझना है। देखिए, यहाँ पर पहली चीज़ जो आती है इम्पॉर्टेंट जानने की, वो ये कि ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि वक्री तो हो रहे हैं, लेकिन वो किस भाव में हो रहे हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति उनको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर समझे, शनि 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, रेवती नक्षत्र में, यानी मीन राशि के रेवती नक्षत्र में शनि वक्री होंगे। अब मीन राशि कौन सी होती है? मोक्ष की, विसर्जन की, जहाँ पे पूरा हमारा ज़ोडिएक सिस्टम खत्म होता है, और रेवती नक्षत्र होता है आखिरी नक्षत्र हमारे ज़ोडिएक सिस्टम का। यानी वक्री हो रहे हैं शनि अंतिम पड़ाव पर। यहाँ पर देरी या रुकावट नहीं, बल्कि एक तरीके से कंट्रोल जेड अंडू वाली सिचुएशन जो होती है ना, वो आपके सामने आएगी। ये समय आपसे आपकी ही जिंदगी की बैलेंस शीट दोबारा चेक करवा सकता है। अब यहाँ पर और ग्रहों की भी स्थिति अगर हम समझें, देखिए ज्योतिष में बहुत छोटी छोटी चीजें मायने रखती है जब हम विश्लेषण करते हैं। हम जन्म व्यक्तिगत विश्लेषण की अगर हम बात करें तो हम जन्म कुंडली को लेते हैं, दशा को लेते हैं, उनके वर्ग कुंडली का अध्ययन भी करते हैं, साथ ही जानते हैं गोचर के परिणाम के आधार पर। आज जो हम शनि वक्री का विश्लेषण कर रहे हैं, गोचर की स्थिति को जान के कर रहे हैं कि किस तरीके का प्रभाव इस वक्री अवस्था का आपके जीवन पर पड़ेगा। बाकी ग्रहों की स्थिति भी जान लेते हैं। मंगल इस समय आपके वृषभ राशि में है, तीसरे भाव में है। अब यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। यहाँ पर क्या होगा, जो वेल्थ आप अकुमुलेट करना चाह रहे थे, जो सेविंग्स आप करना चाह रहे थे, जो आपकी एनर्जी थी घर की चीजों को पूरा करने के लिए, घर के लिए ये लेकर आना है, वो लेके आना है, ये प्रॉपर्टी अभी हमने जोड़ी है, इसको और रेनोवेट कराना है, ऐसी वाली चीजों पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ सकता है। यहाँ पर हो सकता है आप अपने बजट को रिवैल्यूएट करें। जहाँ पर आपको लग रहा था कि 1 लाख रुपए खर्च होना है, वहाँ पे हो सकता है आपको अब नया बजट बनाना पड़े और संभावना 1 से 1.5 लाख के बीच में आ जाए। यहाँ पर इस तरीके की अवस्था इस वक्री शनि की वजह से आ सकती है। यहाँ पर देखिए, इसको साधारण स्थिति नहीं समझना है, लेकिन डरना भी नहीं है। यहाँ पर क्योंकि और भी सारे ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है वो है गुरु बृहस्पति की। देखिए, सूर्य और गुरु की जो युति हो रही है, चौथे भाव में हो रही है काल पुरुष की कुंडली की, यानी कर्क राशि में, जहाँ पर गुरु अस्त है जो 9 अगस्त को उदय करेंगे। अब यहाँ पर ये त्रिकोण संबंध बना रहे हैं। अब त्रिकोण संबंध जब भी ऐसे प्रोमिनेंट प्लैनेट्स का, यानी
जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनका जब बनता है तो जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर जरूर आती है। यहाँ पर गुरु आपके चौथे भाव में उच्च के होके बैठे हैं, काल पुरुष की कुंडली में हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर जितना डिसिप्लिन, जितना स्थिरता, जितना पेशेंस के साथ आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, मेंटर्स की गाइडेंस को पूरी तरीके से समझेंगे, सुनेंगे, आपका भाग्य आपका उतना ही साथ देगा। यहाँ पर जो आपका गेन है या जो एक्सपेंसेस है, दोनों का जो बैलेंस है यहाँ पर आपके डिसिप्लिन पे पूरा तरीके से रिलाय कर रहा है। जितना पेशेंस आप रखेंगे, जितना होल्ड आप करेंगे, इमीडिएट रिएक्शन इस महीने इस वक्री अवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ये जान के चले। तो यहाँ पर इस स्थिति का अगर आपको पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है तो अपनी हायर स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें। जॉब करते हैं तो कोई ना कोई नई स्किल एक्वायर करने का प्रयास करें। विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं या विदेशी कंपनी से अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करें। जो टेक्निकल पोजीशन होती है या टेक्निकल आपके जो कम्युनिकेशन होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है इस वक्री अवस्था की वजह से जो आपकी कम्युनिकेशन है वहाँ पर मिस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। यानी वहाँ पर जो मेल आपने ड्राफ्ट करके भेजा है वो सही व्यक्ति के पास जाने की बजाय किसी और के पास चला जाए और उसका इंटरप्रिटेशन आपके लिए फेवरेबल ना हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का इस महीने ध्यान रखना है। साथ ही केतु और शुक्र की युति हो रही है सिंह राशि में। यहाँ पर से राहु भी दृष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, शनि तो वक्री हो रहे हैं लेकिन छठे षडाष्टक बन रहा है केतु के साथ, और यहाँ पे द्वादश जो संबंध है वो बन रहा है राहु के साथ। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करेगी। देखिए यहाँ पर जो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वक्री शनि की वजह से जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी भी कोई समस्या पहले थी जो ठीक हो गई थी वो रिलैप्स हो सकती है। यहाँ पर सर्जिकल कॉम्बिनेशन भी एक्टिवेट हो सकता है, यानी सर्जरी की संभावना भी हो सकती है अगर आप उस स्थिति को अन्य टालते रहेंगे। मतलब उसको कि ठीक हो जाएगा अपने आप, अभी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनसे ठीक हो जाना चाहिए, यहाँ पे टालना नहीं है, फॉलो अप प्रॉपर रखना है। अन्यथा जो पुरानी बीमारी है, देखिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि जो फीमेल बॉडी होती है यहाँ पर उनको सिस से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, जो साइकिल होती है उससे जुड़ी हुई समस्या भी आ सकती है, और वो डायग्नोसिस भी हो सकता है प्रॉपर ना हो। तो इसलिए इन चीज़ों को टालना नहीं है, अन्यथा इसकी वजह से आपके इस महीने मेडिकल बिल्स भी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। ये जो शनि वक्री की अवस्था होती है ना, ये रिकवरी भी बहुत स्लो कर देती है। यानी आप चाहे कितनी ही हिम्मत करें, मेहनत करें, यहाँ पर रिकवरी में थोड़ा समय लगता है और उसकी वजह से एक्सपेंसेस और बिल बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें पहले ही अपनी बॉडी को ठीक रखें, फॉलो अप और जो रूटीन है उसको प्रॉपर्ली प्लान करें। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से प्रभावित कर रही है। अब यहाँ पर शनि की 3 दृष्टियों को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो उनकी दृष्टि भी प्रभावित होगी। शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं वृषभ राशि को, जहाँ पर मंगल बैठे हैं। अब जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि यहाँ पर आपके फाइनेंस की रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, आपके रिसोर्सेज, आप जैसे बोलते हैं, जैसे बात करते हैं, आपकी जो सेविंग्स है, ये सब आप समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है नहीं है, कैसे और ठीक करना है और कैसे प्रॉब्लम्स को समझना है। यहाँ पर शनि आपकी मानसिक दृढ़ता को भी परख सकते हैं। आप दबाव में आकर अपनी वाणी, अपनी लैंग्वेज, आपके बोलने के तरीका जो है या जो आपके संस्कार है, जो फैमिली वैल्यूज है, उनको तो नहीं खो रहे। यहाँ पर ये बहुत बड़ा टेस्टिंग फेज आपके लिए हो सकता है। एकदम से ऐसा दबाव आएगा कि आप सारी चीज़ें छोड़ के गलत तरीके से भी बोल सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को इस समय पे कंट्रोल रखना है। शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है कन्या राशि पे। अब यहाँ पर देखिए कन्या राशि की स्थिति जो है, 26 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं और 1 अगस्त को यहाँ पर नीच के शुक्र आ जाएंगे। अब यहाँ पर
जो ये दृष्टि है शनि की, सप्तम दृष्टि, तो देखिए वैसे तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर नीच के शुक्र की वजह से जो ये स्थिति बन रही है, तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप है, या आपके लिए अगर हम बात करें शेयर मार्केट, या जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है, यहाँ पर एक शॉक एब्जॉर्बर टेस्ट आपका हो सकता है। खोखले रिश्ते इस दौरान ढह भी सकते हैं, और जो एक्चुअल जेन्युइन रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग होके निकल के आ सकती है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना भी कई जातकों के लिए बढ़ रही है। तो यहाँ पर अपने इमोशंस को एथिकल बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होगा। ये हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार विवेचन कर रहे हैं, जो वक्री अवस्था है उसका। अब जो शनि की दशम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके धनु राशि पे। ये होती है कर्म दृष्टि, ये होती है आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो आपके विजन है उनको आप स्ट्रक्चर करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे बेसिकली इस टाइम पे। चाहे फॉरेन ट्रैवल की से रिलेटेड कोई बात हो, अपने पिता के साथ जो आपके संबंध है उसको लेके जो कोई बातचीत हो, या आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो, यहाँ पर उन सब में रीस्ट्रक्चरिंग होगी। आप उनको दोबारा एनालिसिस करेंगे कैसे उसमें क्या और किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमने ग्रहों की स्थिति है, दृष्टि है, उसको जाना। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे हमने आपको बताया कि गुरु के साथ त्रिकोण संबंध भी बना रहे हैं यहाँ पर शनि, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति खुद भी अतिचारी है, उच्च के हैं, असामान्य रूप से तेज जा रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको मिल जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन की जो जो अपॉर्चुनिटी है, जो नॉलेज है, उसको टाइमली ग्रास्प करना बहुत क्रिटिकल होगा। नॉलेज आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन उस मोमेंट, वो जो मोमेंट्री होगा, ये ऐसा नहीं है वो काफ़ी समय तक रहेगी, शॉर्ट टाइम स्पैन होगा। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उन पोजीशंस के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। यहाँ पर तैयार रखने से मतलब है, जैसे हमने आपको बताया, कोई नई स्किल एक्वायर करने का प्रयास कीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ जानिए, अपने आप को एक नया आयाम दीजिए कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी जानते हैं, आप जो तरीके से अभी तक काम करते आए थे उसको आप इस तरीके से करके इस काम को और अच्छा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर वक्री शनि की इस स्थिति में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज और अच्छी आपके लिए आएगी। देखिए बेसिकली जब शनि आते हैं ना और वक्री होते हैं इस तरीके से, तो पुरानी चीजें हटाई जाती है, पुराना मलबा जैसा हम हटाते हैं ना, वहां पर ये स्थिति बनेगी। और उच्च के गुरु बैठे हैं तो वहां पर वो जैसे ही मलबा हटेगा, नई और मजबूत इमारत की नींव रखी जा पाएगी। तो यहाँ पर ये जो मलबा हटने वाली सिचुएशन है ना, ये आपके लिए थोड़ी कड़वी स्थिति हो सकती है, थोड़ा सा ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, परेशानी लेकर आ सकती है, लेकिन ये ध्यान रखें ये उस कड़वी दवाई की तरह है जो अंत में आपको आराम जरूर देगी। अब यहाँ पे वक्री शनि की जो स्थिति है, ये ध्यान रखिए कि वो पीछे वाले घर के भी प्रभाव देते हैं। पीछे वाले घर में कौन बैठे हैं? राहु बैठे हैं। अब राहु के साथ वक्री शनि का जो प्रभाव है, कुंभ राशि के राहु है, तो यहाँ पर पहले ही माया, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस बहुत आपकी बढ़ी हुई है। ऊपर से जब शनि यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एक्चुअली ओवरऑल सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर अचानक कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो सकती है। एआई के एरियाज में कोई स्कैम या कोई सीक्रेट भी सामने आ सकता है। लोगों के अंदर के डर भी इससे जुड़े हुए सामने आ सकते हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति पुराने घर से जो हम देखते हैं, पूर्व घर से जो हम देखते हैं, उसका परिणाम इस स्थिति में हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने इन जनरल बात की। अब बात करते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? वो ये बताती है कि समाज में किस तरीके की स्थिति आएगी। यहाँ पर नेटल होता है जब हम व्यक्तिगत कुंडली की बात करते हैं, मंडेन होता है जब हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो शनि जब वक्री होंगे तो यहाँ पर सत्ता का पुनर्गठन हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु चौथे भाव में है, अतिचारी है, अस्त है, और शनि वक्री हो रहे हैं 12वें भाव में। तो काफ़ी पॉलिटिकल पोजीशंस जो है चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं कंट्रीज के बीच में जिसकी किसी ने कोई कल्पना ही नहीं की हो। साथ ही आंतरिक विद्रोह या फिर यहाँ पर पोजीशन जो
सत्ता परिवर्तन है उसकी स्थिति भी कई देशों में देखने को मिल सकती है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर वक्री अवस्था जब मीन राशि में जो जल तत्व की राशि है वहां पर होते हैं, तो उसकी वजह से ना यहाँ पर नेचर में भी थोड़ा सा इम्बैलेंस आ सकता है। यहाँ पर भूकंप वाली जो स्थिति है या फिर समुद्री तूफान, ऐसी वाली न्यूज भी सुर्खियों में आ सकती है। देखिए यहाँ पर डरना नहीं होता है, ज्योतिष होता है गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पर इसका क्या परिणाम हो सकता है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये स्थान के, जैसे ज्योतिष में कहा जाता है देश, काल और पात्र, तो देश के अनुसार, काल के अनुसार, पात्र के अनुसार ये जो विवेचन है उसमें वेरिएशन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है कुछ देशों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कुछ के लिए फेवरेबल भी हो सकती है। साथ ही ये जो वक्री अवस्था होती है ना, ये प्यूरिफिकेशन की इसको प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। बेसिकली मैल साफ करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन मैल साफ करना है तो उथल पुथल तो होगी। यहाँ पर लोगों का जो बोलते हैं ना झुकाव, यहाँ पर लोगों का जो झुकाव होगा वो बदलेगा। लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ झुकेंगे। जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जैसे आयुर्वेदा, योगा, सात्विक जीवन शैली, इसकी तरफ लोगों का इंक्लाइनेशन और बढ़ेगा और भारत देश भी एक सॉफ्ट पावर की तरह उभरेगा विश्व में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्थिति आ सकती है मंडेन लेवल पे, ये जो शनि वक्री हो रहे हैं उनकी वजह से। अब यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को जान लिया हमने, व्यक्तिगत और जो सामाजिक तौर है उस पे समझ लिया किस तरीके के परिणाम आ सकते हैं। अब जानते हैं राशि अनुसार क्या प्रभाव लेके आएंगी वक्री शनि की ये स्थिति। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए जो गोचर हो रहा है 12वें भाव में हो रहा है। यहाँ पर 12वें भाव का जो गोचर हो रहा है, अब स्वामित्व है शनि के पास कर्म का और आपके जो गेन्स है उनका। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी है और कर्म भाव के स्वामी है। अब वो वक्री हो जाते तो क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है। आप अभी तक क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक नया पर्सपेक्टिव आ जाता है कि अभी तक तो मुझे बहुत कुछ चाहिए था, अब मुझे वो क्यों चाहिए था ये मुझे जानना पड़ेगा। ये मटेरियलिस्टिक गेन्स की भी बात कर सकते हैं, पोजीशन की भी बात कर सकते हैं, रिश्तों की भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्योंकि 12वें भाव में हो रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। शारीरिक रूप से अभी कोई कष्ट चल रहा था तो उसकी रिकवरी में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हालांकि उच्च के गुरु बैठे हैं त्रिकोण में, ठीक है, तो यहाँ पर जो संपत्ति का अर्जन है वो आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। थोड़ा सा ये जो टाइम है आपको बाहर की दुनिया से काट सकता है, लेकिन वो इसलिए आपको काट रहा है ताकि आप अपने अंदर झांक के देख सके किस चीज को आपको ठीक करना है, कौन सी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। करियर में अभी तक जो रास्ते बंद थे ना वो भी अचानक इस समय खुल जाएंगे, किसी पुराने कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर किसी फॉरेन कंपनी या फॉरेन प्रोजेक्ट या फिर कोई जो फॉरेन रिसोर्स है उसके थ्रू रुकी हुई फाइलें भी आगे बढ़ेंगी। हालांकि जो हमने आपको बताया मेडिकल एक्सपेंसेस के संदर्भ में, शारीरिक रूप से पैरों में थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है या काम की अधिकता या जिम्मेदारियों की वजह से अनिद्रा यानी स्लीप इंसोमेनिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर वक्री शनि आपको यही समझाने का प्रयास करें, भागना बंद करना है, थोड़ा रुको, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा समझो और फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ो। यहाँ पे देखिए जो पूरे पिछले घर वाला जो प्रभाव आता है उसकी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका स्क्रीन टाइम अननेसेसरी बढ़ जाए, चाहे ऑफिस की वजह से चाहे घर पे भी। तो दोनों का ही जो बैलेंस है वो आपको बनाना पड़ेगा, अन्यथा आंखों से जुड़ी हुई समस्या भी इस समय और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सामने वेट कर रही है, बस आपको तैयार रहना है। अब वृषभ राशि के लिए बात करें तो शनि का जो स्थिति है, शनि जो वक्री हो रहे हैं वो आपके 11वें भाव में हो रहे हैं। अब यहाँ से वक्री शनि ना तीसरी दृष्टि दे रहे हैं आपके लग्न को। अब तीसरी दृष्टि जब लग्न में आती है तो व्यक्ति की सोच समझ, पर्सनालिटी, जैसे वो कपड़े पहनता है, जैसे वो बाहर जाता है, जैसे वो बात करता है, उस सब पर प्रभाव आता है। आप सोचेंगे कि अभी तक मैं इस व्यक्ति से ऐसे बात कर रहा था, अब ये मुझे लगता है ये बात करने का तरीका बदलना होगा, ये जो सोच का तरीका है वो बदलना होगा। जैसे कपड़े पहन रहा था
कर रहा था वो चीज़ें भी बदलनी होगी। हो सकता है हेयर स्टाइल चेंज करने का मन आए, हो सकता है अभी तक जिस कलर, जो फेवरेट कलर था वो कलर भी बदल जाए, दूसरे कलर के कपड़े आपको ज़्यादा पसंद आने लगे। तो यहाँ पर वक्री अवस्था कुछ इस तरीके का प्रभाव दे सकती है। शारीरिक जो अस्थिरता है वो भी बढ़ सकती है, यानी थोड़ी लेथार्जी आपको परेशान कर सकती है। अभी तक मंगल है लग्न में तो वो एनर्जी देते हैं, कुछ करने की क्षमता देते हैं, लगता है ये भी कंप्लीट कर लो वो भी कंप्लीट कर लो, लेकिन क्योंकि शनि लेकर आते हैं रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर जो बहुत कुछ आप करना चाहते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन आ सकता है। रेस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं है कि आपको बांधा जा रहा है, यहाँ पर ये जान ले, बांधा नहीं जा रहा है, आपको रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आप सही तरीके से एक काम को तो एटलीस्ट करने का प्रयास करें। बहुत सारी चीज़ें जो आपने अभी ले रखी है उनमें से एक भी चीज़ टाइमली पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें कि रेस्ट्रिक्टेड जो शनि की स्थिति है उसको यूटिलाइज करें, एक बार में एक चीज़ करके उसको फिनिश करें और फिर आगे बढ़ें। ये आपकी कैपेसिटी को यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका है। यहाँ पर ना एक और चीज़ होगी कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ भी सकती हैं। यहाँ पर एजुकेशन, कंपटीशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको जैसा आप ब्रेक चाहते थे वो भी मिल सकता है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और जो शुभ संयोग बन रहा है कि परिवार में कोई नया सदस्य भी आ सकता है या मांगलिक कार्य के भी योग बन सकते हैं। बस इस महीने यही ध्यान रखना है कि जितने पैसे आ रहे हैं, जितनी चीज़ें आ रही हैं, जितने आपको इनकम आ रही है, जितने आपके विशेस फुलफिल हो रहे हैं, उनको दिखावे से बचाना है। दिखावेबाजी में पूरा पैसा आपका वेस्ट हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। पैसा आएगा, अच्छा आ सकता है, लेकिन दिखावे से बचेंगे। यहाँ पर दिखावा अगर ज़्यादा करेंगे तो पूरा धन हो सकता है स्वाहा हो जाए। तो यहाँ पर दिखावेबाजी से थोड़ा बचने का प्रयास करें। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने बताई थी कि आलस्य थोड़ा इस महीने परेशान कर सकता है, तो आलस्य के बजाय ना कोशिश करें छोटे छोटे टास्क बनाएं। एक बार में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश ना करें, एक बार में एक टास्क बनाएं, उसे कंप्लीट करें और आगे बढ़ें। इस तरीके से आपका जो कैपेसिटी है, जो आपकी कार्य क्षमता है वो इम्प्रूव होगी। और इस महीने कोई भी शॉर्टकट ना लें, चाहे वो सेहत के मामले में हो या फिर आपके वर्क लाइफ के मामले में हो, दोनों ही जगह एफर्ट्स आपको कंटिन्यू लगाने पड़ेंगे पूरी डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ। और इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल की बजाय प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगी। अब स्थिति समझते हैं मिथुन राशि के लिए। देखिए, मिथुन राशि के लिए शनि वक्री हो रहे हैं आपके दशम भाव में, यानी आपके कर्म के भाव में, जो आपके प्रोफेशन का भाव होता है। अब वो स्वामी हैं आपके 8वें और भाग्य भाव के। अब देखिए, जब भाग्य भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके प्रोफेशन के भाव में आके वक्री होंगे, तो यहाँ पे साफ साफ इशारा है कि करियर में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। हो सकता है कि पूरा जो ढांचा है वो ही बदल जाए। नई नौकरी, ट्रांसफर या प्रोफाइल चेंज के योग जो है आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। ये समय आपको बेसिकली एक लीडर की तरह अप्रोच करने के लिए डायरेक्ट कर रहा है। आपका जो सोच है अपनी जॉब को लेके, अपने पोजीशन को लेके, वो आपको बदलना होगा। बदलाव नहीं लेके आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए बदलाव को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। डुअल माइंडसेट नहीं रखना है, दुधारी तलवार पे नहीं चलना है, एक चीज़ को एक टाइम पे एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पर परिवार की तरफ से भी आपको सपोर्ट रहेगा, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच में, इन दोनों के अंदर बैलेंस बिठाने में थोड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए इन दोनों का संतुलन बनाने का प्रयास करें। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि अपने पिता या पिता के समान पिता तुल्य व्यक्ति के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। घर में भी थोड़ा सा मैं की लड़ाई हो सकती है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात समझी जाए, तो उसको भी थोड़ा सा समझदारी के साथ हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ये भी फील हो सकता है, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो आपकी टीम या आपके सारे जो जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं आपका साथ जोड़े हैं,
साथ छोड़ रहे हैं, आपको जो सारा काम है अकेले ही करना पड़ रहा है। और इसी खींचतान की वजह से जो हमने घर और ऑफिस वाली जो खींचतान आपको बताई, वहाँ पे भी प्रभाव और बढ़ सकता है, जिससे निकलना आपको एक टाइम पे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगे। लेकिन चीज़ें आप बैलेंस कर पाएंगे पेशेंस के थ्रू। तो यहाँ पर जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, उन्हें डेलीगेट करने का प्रयास करें। हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें, तो ये जो गोचर हो रहा है आपके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में जब शनि वक्री होते हैं ना, तो सबसे पहले प्रभाव आता है आपके स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन पे। जिस तरीके से आप, जो आपकी श्रद्धा थी, जो भाव थे, आध्यात्मिकता थी, उसमें परिवर्तन आता है। आपको लगता है कि अब उसमें एक ठहराव की जरूरत है। आपको लगेगा कि जो अभी तक आप ट्रेडिशन फॉलो करते हुए आए थे, उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, उसमें कुछ और तरीका अपनाने की जरूरत है, क्योंकि अब जो तरीका अभी तक आप करते आए थे, उससे एक अलग ही असंतुष्टि आपको आ सकती है। साथ ही यहाँ पर पिता के साथ जो व्यवहार है, जो जिम्मेदारी है, उसको लेके भी टकराव हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जब भी शनि वक्री होते हैं आपके भाग्य भाव में, तो भाग्य का साथ आपको तभी मिलता है जब आप अपनी मेहनत में जुटे रहते हैं, अपने कर्म को नहीं छोड़ते हैं, डटे रहते हैं, जुड़े रहते हैं पेशेंस के साथ, ठहराव के साथ। तो यहाँ पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, ज़्यादा बढ़ सकती है। वो कंटिन्यू करेंगे तो भाग्य का साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी आ रही है, जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो लाभ की संभावना थी, वहां पर थोड़ा हो सकता है पैसा होल्ड हो जाए, या फिर जो पेमेंट आने वाली थी उसमें डिले भी हो जाए। शनि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है और अष्टम भाव के भी स्वामी है, और वो वक्री हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपका जो वैवाहिक संबंध है, जो पार्टनर है, जो आपके स्पाउस है, उनके साथ आपके रिश्ते, और उनके आपके जो ससुराल पक्ष है, उनके साथ आपके रिश्तों में भी कोई पुरानी बात सामने आ सकती है। ये भाग्य परिवर्तन का द्वार है, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जो रिश्तों को बहुत अलग स्तर पे, अच्छे स्तर पे ले जाए, या ऐसी स्थिति भी आ सकती है यहाँ पर जो रिश्ते खत्म भी कर सकती है। यहाँ पर दृष्टिकोण आपका होगा किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं। देखिए, ससुराल पक्ष की तरफ से जो बातचीत आएगी उसमें कुछ ज़्यादा आधार नहीं होगा, राहु बैठे हैं अष्टम भाव में, लेकिन उस चीज़ को कन्विंस करना, आपके पार्टनर को वो बात समझाना, वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कोशिश करें किसी बड़े पिता तुल्य व्यक्ति या फिर गुरु समान व्यक्ति का गाइडेंस ले इस क्षेत्र में, ताकि ये जो स्थिति है आपकी वैवाहिक जीवन की, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। यहाँ पे पार्टनर के साथ उनका जो थॉट प्रोसेस है, या जो उनकी फिजिकल कंसर्न है, जो फिजिकल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज बेसिकली, वो भी प्रभावित हो सकता है, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी आप फील करें मानसिक रूप से। यहाँ पर खर्चे भी उसी वजह से मेडिकली बढ़ सकते हैं। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो बड़े तरीके से सामने आ रही है। तो चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली हैंडल करने का इस महीने प्रयास करें। यहाँ पर आर्थिक मोर्चे पे जैसे हमने आपको बताया कि चीज़ें थोड़ी सी होल्ड हो सकती है, लेकिन राहत भी मिलेगी। यहाँ पर जो पुराने अटके हुए पैसे थे, चाहे वो कर्ज हो या पुराना कोई लोन था जिसमें कुछ इश्यू चल रहा हो, वहाँ उसको सॉर्ट करने के रास्ते आपको मिलेंगे। गेन की संभावना भी है। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला, या फिर बीमा से जुड़ा हुआ कोई पैसा, या फिर टैक्स का कोई रिफंड इस समय आपको वापस मिल सकता है। काफ़ी अच्छे लाभ की संभावना आपके लिए इस समय बन रही है। साथ ही जो गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, योग या रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। अपने एफर्ट्स को पेशेंस के साथ आगे ले जाते रहिए। ये जो समय है, शनि वक्री की अवस्था आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकती है। भाग्य की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी रहेगी, हर काम हो सकता है दो दो बार करने पड़े, लेकिन चीज जो है, रिजल्ट जो है, आपके लिए फाइनली फेवरेबल होगा। पिता के स्वास्थ्य का इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आपकी जो एनर्जी लेवल जो थोड़े कम हो जाएंगे, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ओवरऑल क्योंकि शनि की स्थिति जो है भाग्य भाव की है, राहु की अष्टम की है, तो शॉर्टकट से बचिए। हर तरीके के शॉर्टकट अपनाने से बचिए। अपने एफर्ट्स पे, अपने जो कार्य क्षमता है, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। उसको करेंगे तो आप आने वाली अपनी 7 पीढ़ियों की नींव को मजबूत करेंगे। अब सिंह राशि के लिए बात करें तो शनि आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। यहाँ पे आपको जो पुराने आपका कोई अगर हेल्थ इशू काफी समय से चल रहा था, जो ठीक नहीं हो रहा था, वहां पर यहाँ उस चीज की राहत आपको मिल सकती है। हो सकता है आपका ट्रीटमेंट बदले, या फिर आप
जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल है वो चेंज करें। यहाँ पर लीगल मैटर्स या जो पैटर्नल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसके मामलों में भी चल रहा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टूट सकता है। पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आपके फेवर में आए। लेकिन एक चीज़ जो आपके लिए ध्यान रखने लायक है वो है कि जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या किसी को बिना ट्रस्ट के उधार नहीं देना है, अन्यथा वो पैसा हमेशा हमेशा के लिए डूब भी सकता है। एक और चीज़ है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं और मंगल आपके दशम भाव में है और शुक्र केतु की युति लग्न में हो रही है, तो गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई भी मशीन से जुड़ा हुआ जो काम होता है उसमें जल्दबाजी ना करें, शांति से आराम से चीज़ों को करने का प्रयास करें। साथ ही आपकी जो स्थिति है बाकी ग्रहों की, यहाँ पर देखिए सूर्य और गुरु अस्त हैं, यहाँ पे मेजर एक्सपेंसेस होने का भी योग बन रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि कुछ चीज़ों का ढिंढोरा आप खुद दुनिया में पीटेंगे, उसकी वजह से भी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। कोशिश ये करें, ये जो समय है मौन रहकर साधना करने का है, शांति से एकांत में बैठ के रिवैल्यूएट, रिकंसिडर करने का है कि किस तरफ जाना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। यहाँ पर चीज़ें शांति से करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके फेवर में ही जाएगी, चाहे कितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, आपको डायरेक्शन मिलेगा ही। अब ऐसे ही यहाँ पर ये कन्या राशि की स्थिति को अगर हम समझे तो सप्तम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री जो स्वामित्व है शनि का वो है पंचम भाव का और छठे भाव का। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि लग्न में 1 अगस्त को नीच के शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र जो कि हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य और दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रभाव आ रहा है, आपके मैरिटल लाइफ की बात करें, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, अगर कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी तो वो अचानक खुलेंगी, वो बातें फिर से होंगी। घर का रेनोवेशन या स्थान परिवर्तन की जो प्लानिंग है वो भी यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। यहाँ पर जो थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, देखिए जो पुरानी चीज़ें हैं अगर नहीं सेटल हो रही थी वो सेटल होगी, लेकिन जो जिनके रिलेशनशिप में अभी तक कुछ इशू नहीं था और उनकी महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है तो उनके जीवन में यहाँ पर ईगो क्लैश बढ़ सकता है। पुरानी जो छोटी छोटी बातें थी अननेसेसरी वो सामने आ सकती है, रूटीन को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में टूटने की स्थिति भी बन सकती है। यहाँ पर देखिए प्रेम है लेकिन जिम्मेदारियों के तले आप दोनों दबे हुए हैं और आप जिम्मेदारी की वजह से उस रिश्ते को वो समय, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं और वही जो इकट्ठी हुई पुरानी चीजें हैं आप दोनों के रिश्ते में दरार इसी वजह से लेके आ सकती है। तो यहाँ पे कोशिश ये करें कि पार्टनर की कमियों को खोजने के बजाय अपने अंदर जो थोड़ी चीजें जमा हुई है, चाहे कड़वाहट है चाहे दूरी है, उसको दूर करने का प्रयास करें और रिश्ते के प्रति समर्पित जरूर रहें। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो देखिए तुला राशि वालों के लिए जो गोचर हो रहा है वो आपके छठे भाव में हो रहा है। अब छठे भाव का ये जो गोचर हो रहा है ये नौकरी की नई संभावना प्रदान कर रहा है। जिन लोगों का करियर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कॉलेज पास आउट है, नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट का, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए समय बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर उनको ऑप्शन मिलेगा, हालांकि ऑप्शन में डिले हो सकता है आपको फिर से आपकी पोजीशन को, आपके कैंडिडेचर को होल्ड कर दिया जाए और कुछ समय बाद फिर से आपको ऑफर जनरेट किया जाए। लेकिन ये ध्यान रखें कि पुरानी जो मेहनत की थी उसका फल मिलने का आपका समय आ गया है। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, अपनी डिटर्मिनेशन, अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना है, रेगुलर अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना है। साथ ही में यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। कमर, घुटने या डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या भी इस महीने आपको परेशान कर सकती है इस गोचर की वजह से, और स्पेशली मदर की हेल्थ का ध्यान जरूर रखें और डेली रूटीन जितना स्ट्रिक्टली हो सकता है उतना फॉलो करने का प्रयास करें। ये एक छोटा सा उपाय है लेकिन ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन
एक्शन रिजल्ट आपके लिए लेके आ सकता है। रूटीन को जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना ये शनि वक्री का प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, वो आपके लिए उतना ही ज्यादा संतुलित होगा। अब बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके पंचम भाव में शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं, आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। ये समय आपको कोई बड़ा असेट यानी कोई प्रॉपर्टी या वाहन दिलवा सकता है, प्लॉट भी दिलवा सकता है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस समय सटीक बैठेगी, हालांकि आपको 2 से 3 बार उस चीज को समझना पड़ेगा। आप एक बार उसको डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से 2 से 3 बार आपको उसको रीवैल्यूएट करना होगा, रिकंसिडर करना होगा। एक ही बार में चीज नहीं होगी। यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण चीज है कि संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंताएं आ सकती हो सकता है उनकी पढ़ाई में कुछ डिले आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा मेंटली एग्जर्ट फील कर सकते हैं। हालांकि ये टेम्परेरी पोजीशन है, अगर वो रूटीन मैनेज रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, रेगुलर रहते हैं। देखिए यहाँ पर रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। शनि की स्थिति जब भी ऐसी होती है, वक्री होते हैं, तो जितना रेगुलर रहेंगे अपने प्रयासों में उतना ही परिणाम आपके पक्ष में जाएगा। यहाँ पे प्रेम संबंधों की भी स्थिति अगर हम समझे तो प्रेम संबंधों में भी ना एक अजीब सी दूरी आ सकती है। हो सकता है एक दूसरे के ऊपर जितना आप अभी ट्रस्ट करते थे वो ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, ट्रस्ट भले ही कम हो रहा हो लेकिन शक की स्थिति ना आने दे। अपने ऊपर शक करने के बजाय उन्हें समझाएं और समझने के लिए टाइम भी दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी बात है लेकिन ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके लिए ठीक रहेगी। धनु राशि वालों के लिए बात करें तो देखिए शनि वक्री हो रहे हैं आपके चौथे भाव में। चौथा भाव जो होता है भूमि, मकान, माता के स्वास्थ्य का। यहाँ पर देखिए क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो जो बहुत टाइम से आपका डील नहीं हो पा रहा था प्रॉपर्टी का, वाहन का, वो इस समय हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ये ध्यान रखें कि एक बार में चीज़ें थ्रू नहीं होगी। आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार इस चीज़ को सेटल करने में लगेगा। फाइनल डील क्लोजर में 3 से 4 बार का टाइम लगेगा। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको लगे कि अब तो मुझे जॉब स्विच करना है, इस जॉब में मुझे अब संतुष्टि नहीं मिल रही है, या ये जो मेरा प्रोफेशन है वो मुझे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी उस तरीके की नहीं देगा। तो यहाँ पर करियर को ट्रांसफॉर्म करने का बहुत ज़्यादा मन कर सकता है, रिस्क लेने का भी बहुत ज़्यादा मन होगा। लेकिन हमारी आपको एडवाइस यही है कि रिस्क लेना है लेकिन एक स्ट्रैटेजिक और कैलकुलेटेड ही। अननेसेसरी इमोशंस में आके अगर आप रिस्क लेंगे तो हो सकता है यहाँ पर स्थिति आपके लिए ठीक ना हो। जॉब जाने की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है, जॉब को अनटाइमली छोड़ने की संभावना भी दिख रही है, और वो होगा इम्पल्सिव रिएक्शन की वजह से। इसलिए यहाँ पर मानसिक शांति जो है वो बना के रखे और रैशनली चीज़ों को समझे और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले। घर में भी थोड़ा सा अकारण कलह का माहौल भी बन सकता है, तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें थोड़ी सी संभालनी होगी। बेसिकली यहाँ पर कोई बड़ा कमर्शियल रिस्क नहीं लेना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। अब मकर राशि के जातकों के लिए बात करें तो यहाँ पर लग्नेश है शनि, और वो वक्री हो रहे हैं आपके तीसरे भाव में, जो साहस का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है। यहाँ पर आप अपनी बातचीत का तरीका बदलेंगे, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बदलेंगे, प्रेजेंटेशन का तरीका बदलेंगे। जो प्रोजेक्ट्स महीनों से सरकारी या कागजी कार्रवाई में अटके थे वो भी आपके इस समय बढ़ सकते हैं। हालांकि इस स्थिति की वजह से भाई बहनों, पड़ोसियों, करीबी दोस्तों के साथ ना कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है, या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई पुरानी बात उनसे जुड़ी हुई भी सामने आ सकती है जो रिश्तों में थोड़ा सा दूरी को बढ़ा दे। एक और चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर फिजिकल एक्सर्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से लेथार्जी ज़्यादा फील हो, थकावट बहुत ज़्यादा लगे, नींद की समस्या हो जाए। यहाँ पर बैलेंस बना के जितना रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बेसिकली ओवर एक्सर्शन से बचना है, साथ ही साथ बोलने से पहले 5 से 10 सेकंड का पॉज लेना है, क्योंकि इस समय जो आप बोल रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल हो सकता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उस बात का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, तो बोलने से पहले 10 बार सोचें। कुंभ राशि के लिए बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए लग्नेश है शनि और दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, साथ ही लग्न में बैठे हैं राहु। यहाँ पर जो आपकी सेविंग्स है उनके लिए एक नए एंगल आप
एक्सप्लोर करेंगे, किस तरीके से मुझे अपने फाइनेंस को हैंडल करना है, किस तरीके से फैमिली में जो चीज़ें चल रही हैं उनको हैंडल करना है। आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल जो मैटर्स है रिलेशनशिप के, उसमें भी यहाँ पर आपको नया एंगल मिलेगा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, सेटल डाउन करने का। ये जो टाइम है किसी भी बड़े शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट, लॉटरी या फिर जो ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, उसके लिए एब्सोल्यूट नो है यहाँ पर। वहां पर इन चीजों से बिल्कुल बचना है जब ये शनि वक्री होंगे। यहाँ पर एक और चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपके ना शनि वक्री हो रहे हैं दूसरे भाव में। कड़वे शब्द, सार्केज्म, तीखी तरीके से बोली गई बात परिवार से आपको दूर भी कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं हेल्थ को लेके, परिवार के किसी मेंबर की हेल्थ को लेके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस महीने दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होगी। इस पूरे टाइम में जब शनि वक्री रहेंगे, आराम से बोले, कम बोले और सोच कर बोले, ये बहुत क्रिटिकल है, इसका ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो शनि वक्री हो रहे हैं आपके लग्न में। शनि जो कि आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और लग्न में आके वक्री होना यानी आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है। साथ ही जो जिस तरीके से आपकी इनकम आ रही थी, इनकम का जो सोर्स था, या जो आपका प्रोफेशनल है, जो आपका प्रोफेशन है या प्रोफेशनल एरिया है, यहाँ पर भी जिम्मेदारी या आपकी पोजीशन बदल सकती है। हो सकता है जो पुराने कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो भी गति पकड़े। लेकिन ये ध्यान रखिए कि शनि लग्न में बैठे हैं तो यहाँ पर दबाव आता है जिम्मेदारियों का, चीज़ों का, ये काम करना है, वो काम करना है। इस तरीके की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है जो गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकती है। आपको ये भी फील हो सकता है कि इतनी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद भी आपकी कद्र उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। काम का ये जो बोझ है, ये जो मानसिक तनाव है, दोनों मिलकर आपकी सेहत और सुकून दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो ये जो टाइम है खुद को साबित करने के लिए लड़ने का नहीं है, बल्कि पेशेंस के साथ शांत रहकर काम करने का है। कोशिश करें योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पर ये जो स्थिति है, शनि जब वक्री होते हैं, लग्न में होते हैं, तो आप नए तरीके से एक स्थिरता पाते हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही ऑरा आता है। अगर आप जान पाएं कि पुरानी जो मिस्टेक्स की थी उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, बेसिकली ये जो पुरानी मिस्टेक्स है उनको ठीक करने का समय है। एक कॉस्मिक ऑडिट है, एक शब्द में अगर मैं कहूँ, इस कॉस्मिक ऑडिट को यूटिलाइज करें, पुरानी जो चीजें थी उनको ठीक करें, सेटल करें। ये सुधारने की क्षमता जो है, ये जो शक्ति है, वो बहुत कम लोगों को मिलती है। इस शक्ति को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास करें। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मेष से लेके मीन राशि तक का शनि वक्री का। देखिए, शनि देर जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो कर्म का फल जरूर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है शनि की स्थिति परिवर्तन में अनुशासन को बनाए रखना, धैर्य को बनाए रखना। इस धैर्य को बनाए रखेंगे, अनुशासन को बनाए रखेंगे, तो चीजें जो आपको ठीक नहीं होती हुई लग रही थी वो ठीक होंगी, देर से लेकिन होएगी जरूर। तो इस विश्लेषण के बाद आप समझते हैं कुछ आसान से उपाय जो करके आप शनि की जो वक्र अवस्था है उसके प्रभाव को थोड़ा संतुलित कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, मीन राशि में हो रहे हैं जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, तो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का दीपक रोज जलाएं। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करें या जिस दिन शनि वक्री हो रहे हैं उससे पहले शुरू करने का प्रयास करें, और रेगुलर ये जो सरसों के तेल का दीपक है रोज लगाएं। यहाँ पर ये जो करेंगे आप श्रद्धा भाव के साथ और नियमितता के साथ, तो ये जो शनि का प्रभाव है, जो देरी लेके आ रहा है, डिले लेके आ रहा है, होल्ड कर रहा है चीजों को, अपॉर्चुनिटीज को रोक दे रहा है, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपके लिए क्लियर होगी। साथ ही यहाँ पर गुरु जो है शुरुआती समय में अभी अस्त रहेंगे, लगभग 10 से 15 दिन आप मान सकते हैं। जब वक्री शनि हो जाएंगे तो उस समय उनकी स्थिति को और संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ करें। नारायण कवच के पाठ के साथ साथ
जो मंदिर होते हैं, मंदिर में आप जो पंडिताइन जो होती हैं, जो स्त्री होती हैं जो पूजा कर रही हैं, उनको आप पीली वस्तुओं का, पीले वस्त्रों का, पीले फलों का दान भी कर सकते हैं। कोशिश करें गुरुवार के दिन करें, श्रद्धा के साथ करें, उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। ये जो उपाय हैं, जितनी तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ करेंगे, उतना ही परिणाम ग्रहों का संतुलित होगा आपके लिए और आप पा पाएंगे जीवन की सही दिशा। इन उपायों को अपनाएं और जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करें। तो दर्शकों, ये था हमारा समग्र विश्लेषण उपाय के साथ शनि वक्री का। ये शनि जो वक्री हो रहे हैं, जैसा हम आपको अभी तक शुरुआत से अभी तक बताया है, ये पुराने कर्मों का परिणाम आपको दिखाने आ रहे हैं। बेसिकली मिरर दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि अभी तक ये किया है, ये जो चीज़ें हैं इनको ठीक करो, इनको रिकंसिडर करो, रिवैलिडेट करो, रिवैल्यू करो। किस तरीके से ठीक कर सकते हो, किस तरीके से सही दिशा दे सकते हो। आपको अपनी त्रुटियों को सुधारने का दोबारा मौका मिल रहा है। इस मौके से चूके नहीं। अपने धैर्य के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ काम को करते रहिए। कर्म से पीछे नहीं हटना है। कर्म को करते करते रास्ता अपने आप शनि आपको दिखा देंगे। तो दर्शकों, ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो, इससे आप जुड़ पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ज़्यादा जानकारी अगर आप इस विषय में चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।